नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप, क्लास नंबर जो हमारी सेकंड नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो इसके हम पहले एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दी है। जी गुड इवनिंग जी, राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। तो इम्पोर्टेंट डेज वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये। जी गुड इवनिंग जी। और डेट को हम कुछ इस तरीके से याद कर रहे थे ताकि हमें वो परमानेंट याद रह सके। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा और पूछना ये चाहूंगा कि कल हमने एक पॉइंट याद किया था और वो पॉइंट ये था। जी सब कुछ ठीक है तो देखिएगा जरा, ये एक पॉइंट क्या था हमारा कल की क्लास का जो था वो था वर्ल्ड मिल्क डे। ऐसा कुछ पॉइंट था ये, और इसकी डेट क्या थी जरा आप मुझे बताएंगे एक बार। ये वर्ल्ड मिल्क डे एक पॉइंट ऐसा था जिसकी डेट हमने कल याद की थी। वो क्या डेट थी ये आपको बताना है जी। हाँ बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका और बिल्कुल परफेक्टली सही है मेरे दोस्त। ये 1 जून, ये बिल्कुल सही है जी। ये कौन सा था? 1 जून। ये अगर मैं यहीं पर इसी वर्ल्ड की जगह अगर मैं नेशनल कर देता हूं, ये मैंने कहा अगर मैं इस वर्ल्ड की जगह नेशनल मिल्क डे कर दूं तो मैंने कहा उसकी डेट क्या होगी, जरा ये कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। नेशनल मिल्क डे की डेट क्या होगी ये? जी परफेक्टली सही है बाबा। कौन सी थी? 26 नवंबर। ये बिल्कुल सही है जी। ये कौन सी थी? 26 नवंबर। ये कौन सी थी? 26 नवंबर। जो एग्जाम में ध्यान रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं ये। अगर हम बात करें वन महोत्सव की, ये मैंने कहा वन महोत्सव दिवस एक था एक हमारे पास में, ये महोत्सव, हाँ महोत्सव दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये एक डेट इसकी भी हमने आपको याद करवाई थी। ये जरा कमेंट करिएगा इसका एक बार। ये वन महोत्सव। ये उसके बाद एक और पूछते हैं फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जी। ये वन महोत्सव जो है वो कब का क्या डेट था इसका, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है जी। कौन सा था? 1 जुलाई था इसका। ये कौन सा था? 1 जुलाई है। और एक लास्ट में पूछूंगा यहां से आपको, पाई अप्रोक्सीमेशन डे। पाई अप्रोक्सीमेशन यानी पाई सन्निकट। पाई अप्रोक्सीमेशन ये बताइएगा। हाँ इसकी क्या थी? 22 कौन से थे? जुलाई। परफेक्टली सही है जी। ये और याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, 22/7 इसी में छिपा हुआ था। तो ये बन जाता है यहां से 22 जुलाई का। ये क्या होगा? 22 जुलाई का। ये तो मैंने कहा 22 जुलाई का। तो देखिएगा एक बार। ये वर्ल्ड मिल्क डे हमने देख लिया, नेशनल मिल्क डे भी देख लिया। एक लास्ट और कर लेते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। ये एक था हमारे पास है वर्ल्ड कंज्यूमर। एक कौन सा था? वर्ल्ड कंज्यूमर वाला। ये और एक था हमारे पास नेशनल वाला। ये तो वर्ल्ड कंज्यूमर वाले की डेट तो क्या थी ये, और इसकी क्या थी? ये नेशनल कंज्यूमर की। ये दो डेट थी आपके पास में। ये एक तो था कौन सा? वर्ल्ड कंज्यूमर वाला, और एक था हमारे पास में नेशनल कंज्यूमर वाला। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड कंज्यूमर वाले में तो कौन सा था? 15 मार्च। ये क्या था? 15 मार्च है। और इसमें क्या था नेशनल वाले में? ये 24 दिसंबर। परफेक्टली सही है बाबा। ये कौन सा था? इसमें था 24 दिसंबर। ये कौन सा था? 24 दिसंबर। ये तो ये आ जाता है यहां से 24 दिसंबर, और वो चला जाता है इस तरीके से। ये परफेक्टली सही है जी। एक और पूछ लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। विश्व साइकिल, विश्व बाइसाइकिल मतलब विश्व साइकिल दिवस वो कब मनाया जाता है? ये साइकिल वाला। ये जरा बताएंगे एक बार। ये विश्व साइकिल वो पूछ सकता है, ध्यान रखना वो करंट का मुद्दा था और वैसे है भी फिक्स हुई है तो उसके चांसेस थोड़े ज्यादा बन रहे हैं इस बार। ये विश्व वो जो साइकिल वाला था वो कितना क्या था वो आपको बताना है। ये क्या डेट थी उसकी? बिल्कुल सही है। कौन सी थी? 3 जून थी। ये क्योंकि 3 जने। तो अब तक हम इतने पॉइंट जो याद कर चुके हैं उसी कड़ी में हमने थोड़े बहुत वो पॉइंट देखे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका हमने हल्का फुल्का एक रिवीजन किया। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2 आज की, वही इंपॉर्टेंट डेज वाली है। और इसमें सबसे पहले याद करेंगे विश्व हास्य दिवस। ये
मैंने कहा वर्ल्ड लाफ्टर डे। आपको पता है 10 जनपद का नाम जब चेंज किया गया, मैंने कहा 10 जनपद का जब नाम चेंज किया गया, ये 10 जनपद का जब नाम चेंज किया गया, कर्तव्य पथ, ये याद आ रहा है किसी को? ये मैंने कहा अभी जनपद का जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया था। मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट कर देना। ये वो जनपद ही था ना ये? मैंने कहा वो जनपद जो था एक तरह से ये, क्योंकि नाम चेंजिंग का प्रोसेस शुरू से ही चला आ रहा है एक तरह से ये, और जैसे ही वो 10 जनपद, क्योंकि 10 जनपद की जब बात आती है एक तरह से ये, हाँ मैंने कहा क्योंकि कांग्रेस का मामला है जी एक तरह से। अच्छा वो राजपथ है क्या है ये? राजपथ है क्या वो? एक बार जरा कमेंट सही करिएगा ये। हाँ इन्होंने ये कह रहे हैं राजपथ है वो, और ये क्या है? जनपद। ये चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं जी। ये हम करते हैं इसको यहां से 10 जनपद को इस तरीके से याद, ये हम याद करते, राजपथ को छोड़िएगा, 10 जनपद की बात करें तो 10 जनपद पर है कांग्रेस का, आपको पता हो तो एक तरह से जहां से हुकुम चला करता है ये। मैंने कहा जहां सोनिया गांधी जी जो है एक तरह से उनका निवास 10 जनपद, ये कांग्रेस का मुख्यालय एक तरह से ये, जहां से पूरी हुकूमत चलती है ये। और पूरे देश के अंदर आपको पता है कि एक तरह से बड़ी हंसी का पात्र बने थे जब राजस्थान के अंदर यहाँ के इनके 2 बंदे गए थे और वहां वो नहीं करवा पाए थे जो उनको पास करना था एक तरह से। वो 10 जनपद पर रहा करते हैं, हम उससे लिंक कर देंगे जी। ये मैंने कहा 10 जनपद, ये क्या था वो? 10 जनपद। और मैंने कहा सबके सामने हंसी करवाई थी इन्होंने एक तरह से ये, तो मैंने कहा ये हो जाएगा विश्व हास्य दिवस। ये फिलहाल है भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा। ये मैंने कहा भाला फेंक यानी कि नीरज चोपड़ा। ये मैंने कहा ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा का नाम आपको सबको याद है ये। मैंने कहा भाला फेंक दिवस। ये देखो जी भाला फेंकते हैं ना ये, तो देखो जी जो भी आदमी, मतलब देखो जी कई बार होता क्या है, जैसे इसको देखो दूर से 2 तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? एक तो देखो जी आपको सबको पता है, अगर आप किसी के साथ आग लगाओगे ना, किसी के साथ आग लगाओगे, ध्यान रखना ये, मान लो आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी के साथ आग लगा दीजिए, तो इससे लोग क्या होते हैं? बड़े नाराज हो जाते हैं। नाराज मतलब कि नीरज है एक तरह से ये। और नीरज चोपड़ा से जैसे दिमाग में आता नीरज चोपड़ा दिवस, तो होगा नहीं ये, होगा क्या? भाला फेंक एक तरह से। और भाला फेंका किससे जाता है? ये किससे फेंका जाता है? हाथ से फेंका जाता है। और इसी से हम लिंक कर देते हैं एक पॉइंट को, और ये नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम यानी कि एक तरह से हथकरघा। ये तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा चीज कैसे चलेगी ये। हम थोड़ा सा बैक पर चलते हैं एक बार यहां से। ये मैंने कहा सबसे पहले पॉइंट ये बैठेगा, अगर आप किसी के साथ में, ये किसी के साथ मिलकर अगर किसी के घर में आग लगाते हो ना ये, तो मैंने कहा इससे लोग क्या होते हैं? नाराज होते हैं। नाराज होते हैं जी, नाराज यानी कि मैंने कहा नीरज। ये तो मैंने कहा वो नीरज चोपड़ा वाला दिवस कौन सा? भाला ही फेंकता है, ये सबको पता है। यानी भाला फेंकेगा किससे? मैंने कहा हाथ से फेंकेगा, यानी कि हैंडलूम। ये यानी कि हैंडलूम। ये मैंने कहा यानी कि हैंडलूम। तो मैंने कहा नेशनल हैंडलूम डे भी कब? 7 अगस्त को। और नीरज चोपड़ा वाला भाला फेंक दिवस भी कब? 7 अगस्त को। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। अभी हमने एक पॉइंट याद किया और वो है 10 जनवरी। ये कौन सा था? 10 जनवरी। मैंने कहा 10 जनपद पर जब इनके यहां से इन्होंने भेजे थे राजस्थान के अंदर, ये वो हंसी के पात्र ही बने थे वो, जब वो पास नहीं करवा पाए थे एक तरह से, इनका कुछ सिस्टम होता है जो ये। तो मैंने कहा ये क्या हुआ था? हास्य यानी विश्व हास्य दिवस। ये पूछना बनता यह है कि 2 फरवरी को, ये मैंने कहा 2 फरवरी को एक दिवस हमने याद किया था, वो कौन सा दिवस था जरा ये बताइएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बाकी की क्लास करंट अफेयर्स वाली कल से होगी ये, हाँ बताइएगा। ये मैंने कहा 2 फरवरी को जो है वो कौन सा दिवस था जी? ये 2 फरवरी को एक हमने याद किया था, ये वो आप बता दीजिए, तब हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट आएगा हमारा गुजरात डे। हाँ बिल्कुल, कौन सा था? मैंने कहा, मैं पूछना चाह रहा था 2 फरवरी वाला। ये कौन सा था? 2 फरवरी वाला। ये एक ऐसा दिवस हमने याद किया था, ये वेटलैंड, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये, वो आर्द्र भूमि वाला। ये बोल तो दोबारा जा, फिर एक बार, फिर से दोबारा जाए एक बार। ये मैंने कहा वेटलैंड वाला, ये परफेक्टली सही है। गुजरात डे की बात हो रही है 1 मई की, है 1 मई 1960 की। है देखो, इससे पूरी दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चे के लिए पूरी रात गुजार सकती है बिना सोए एक तरह से। ये मैंने कहा देखिएगा, ये मैंने कहा गुजार प्लस रात, यानी कि गुजार प्लस रात, ये यानी गुजारी रात। ये एक माँ ही ऐसी है
जो अपने बच्चे के लिए पूरी रात गुजार सकती है। ये मैंने कहा पूरी रात गुजार सकती है, केवल एक माह ही ऐसी है, यानी 1 मई को था गुजरात दिवस। ये तेलंगाना, तेलंगाना कब था जरा बताएंगे एक बार। ये मैंने कहा इंटरनेशनल लेबर डे बिल्कुल परफेक्टली सही है, 1 मई आपका। ये फिलहाल मैं पूछूंगा तेलंगाना वाला कब था जी। ये ध्यान रखना, मैं इनके स्टेट वाले भी ले रहा हूं साथ में और ये भी ले रहा हूं, ताकि वो कहीं से भी एग्जाम में उठाए नहीं है तो आपके साथ दिक्कत ना रहे। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, 2 जून था जी। ये लिखा है कि भारतीय नौसेना दिवस। ये पता नहीं मुझे कैसे याद आ रहा है कि कल हमने एक ऐसा याद किया था, मैंने कहा 4 मार्च। ये मैंने कहा हमने एक कल याद किया था 4 मार्च। ये 4 मार्च का कोई एक दिवस याद किया था और लास्ट क्लास में लास्ट के पॉइंटों में था शायद ये 4 मार्च वाला। ये बताइएगा जरा 4 मार्च वाले में कौन सा दिवस कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा हो तो आपके। ये मैं दिवस लिखता तब तो आप बता सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा पूछ रहे हैं आपको ये कि क्या ऐसे भी दिमाग में क्लिक हो रही है कि चीजें। ये 4 मार्च को, ये हाँ बिल्कुल, देखो ये पॉइंट तो आया बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये मानवेंद्र, वर्ल्ड सेफ्टी डे, वर्ल्ड सेफ्टी डे परफेक्टली सही है। लिखा है यहां पर 4 दिसंबर भारतीय नौसेना। और भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें नहीं है तो मैंने कहा ये देश के चारों दिशाओं में फैली हुई है। कौन सी? नौसेना। ये मैंने कहा जो नौसेना है एक तरह से, ये देखो जी इधर भी है, ये इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे ही पता नहीं घिरा है कि नहीं घिरा, लेकिन नंबर लाने के लिए कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा नौसेना, ये क्या कहना चाह रहा है कि चारों दिशाओं से। ये 4 का मतलब हुआ 4 और मैंने कहा दिश यानी कि दिशा, तो मैंने कहा चारों दिशाओं से घिरा हुआ अपना देश किससे? भारतीय नौसेना से। ये या भारतीय नौसेना जो है ना ये वो चारों दिशाओं में तैनात है जी एक तरह से। ये तो मैंने कहा 4 दिसंबर को कौन सा आ जाएगा? मैंने कहा कौन सा आ जाएगा? भारतीय नौसेना दिवस। ये फिलहाल बात करेंगे यहां से ये 5 पॉइंट बाद में देखेंगे, पूछूंगा, पूछना बनता ये है कि 14 नवंबर को कौन सा मनाया जाता है। ये मैंने कहा बताइएगा जरा। ये 14 नवंबर को एक डे हमने याद किया था, 2 थे ये, एक इजी था, उस इजी से हमने लिंक कर दिया था दूसरे वाला। ये पहले ये बताओ, ये बाद में देखेंगे। ये पहले ये बता दो आप तो मुझे, 14 नवंबर को मैंने कहा एक डे मनाया जाता है। ये हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है, बाल दिवस सबको याद है, बिल्कुल परफेक्टली सही है, लेकिन उससे बन गया था वर्ल्ड डायबिटीज डे। परफेक्टली सही है जी, क्योंकि भाई बच्चों से प्यार करते थे, प्यार से मिठास आते, मिठास से डायबिटीज होना है, यानी कि डायबिटीज डे वाला पॉइंट था यहां पर। ये फिलहाल हम बात करते, टोटल हुए हमारे पास में 5। ये मैं जो पूछू नहीं है वही बताना आप। ये आप सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा एक बार, 1 नंबर का ही बता दो जी कौन सी डेट थी यहां पर? विश्व हास्य दिवस। ये यहां एक डेट थी, वो क्या थी वो आपको बतानी है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनमें से महीना कौन सा लगाएंगे वो आप लगा लीजिएगा। ये वर्ल्ड लाफ्टर डे। बिल्कुल सही है। कांग्रेस वालों ने 10 जनपद से यहां से हुकुम का आदेश हुआ, आला कमान का, बोले कि राजस्थान में जाइए और पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा कोई प्रस्ताव पास करिए। वहां नहीं पास हुआ, हंसी का शिकार हुए थे एक तरह से, यानी कि विश्व हास्य दिवस है एक तरह से। ये भाला फेंकी। मैंने कहा लोग भाई साहब नाराज हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। कब? अगर किसी के साथ मिलकर आग लगाओगे नहीं है, किसी के साथ मिलकर आग लगाओगे ये, तो मैंने कहा लोग हो जाएंगे बाबा नाराज। मैंने कहा लोग हो जाएंगे नाराज, इसको बना दो नीरज। मैंने कहा नीरज चोपड़ा यानी कि भाला फेंकेगा, किससे? हाथ से फेंकेगा, यानी हैंडलूम डे भी यहीं पर चला जाएगा। ये लिखा है 4 नंबर पर यहां पर। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, गुजरात डे। मैंने कहा लिखा क्या है? गुजरात डे। लिखा क्या है? गुजरात डे। ये कौन सी डेट पर था जरा बताइएगा एक बार। ये गुजरात डे की यहां हम बात कर रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल 7 अगस्त तो ये ऊपर वाले का चला गया, बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा। ये 1 मई की बात की जा रही है। ये किसकी? 1 मई की। एक माई ऐसी है जो पूरी रात गुजार सकती है अपने बच्चे के लिए एक तरह से बिना सोए। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 1 मई है। मैंने कहा इंडियन नेवी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो सेना वाले हैं नहीं, जिनमें हम सेना में, हालांकि सीआईएसएफ ये नहीं आती, थोड़ा सा अलग मैटर है ये। मैंने कहा सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, ये भी आएगा अभी, वायुसेना हुआ, नौसेना आएगा, सेना भी आएगी। ये तो ये दिवस भी ऐसे तो बड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनको तरीके से याद करेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी हमें। ये बिल्कुल सही है। कौन सा था? 4 दिशाओं में, क्योंकि भारत की नौसेना जो है ना एक तरह से वो चारों दिशाओं में। ये यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां, क्योंकि यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी, यानी कि ये बन गया 4 दिसंबर। बात करेंगे 4 जनवरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा आपने, ये ब्रेल लिपि का सुना है ना? ये ब्रेल लिपि
ब्रेल लिपि वाले जनरली जो बंदे होते हैं वो ज्यादा देखा होगा आपने, काला चश्मा लगाते हैं। ये वो जन्म से उनके साथ में ऐसा ही रहता है, वो काला चश्मा लगाते हैं। 2 आंख तो वो होती है, कोई माइंड मत करना, मैं केवल लिंक कर रहा हूं। ये 2 आंख तो कौन सी होती है? ये मैंने कहा 2 आंख तो ये अपनी वाली जो होती है वो होती है, लेकिन वो काला सा चश्मा से लगाते हैं, आपने देखा होगा ब्रेल लिपि पढ़ते हैं तो ये। तो मैंने कहा 2 वो और 2 वो, कितनी? 4, वो जन्म से ही होती है ये। तो मैंने कहा हम कह देते हैं कि 4 आ गई है। कितनी? देखो जी, वर्ल्ड ब्रेल, ब्रेल वाले में क्या होता है, 2 आंख तो पहले से होती है, लेकिन उसके ऊपर एक चश्मा लगा दिया जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा चश्मा लगाते हैं, तो मैंने कहा 2 और बन गई, यानी कि 4, और ये जन्म से यानी कि जनवरी, तो ये बन गया जी 4 जनवरी को कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड ब्रेल डे। पूछना बनता है, बनता ये है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये, क्योंकि हम याद कर चुके हैं जी। ये बताइएगा जरा, एड्स दिवस एक हमने पॉइंट याद किया था कल वाली क्लास के अंदर, ये एड्स वाला पॉइंट ये कब मनाया जाता है जरा कमेंट करिएगा, तब हम आगे वाले पॉइंट पर बढ़ेंगे। वो लिखा है 10 जनवरी की। बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, 1 दिसंबर परफेक्टली सही है। एड्स वाले का लिखा 10 जनवरी, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। ये अब देखो जी, कई बार क्या होता है हमारे यहां पर, जब कोई हंसी का पात्र बन जाता है नहीं, तो हम क्या कहते हैं, करवा ली अपनी हिंदी। जनरली हम क्या बोलते हैं एक तरह से, ये अभी हमने याद किया कौन सा, वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस, ये वही याद किया 10 जनवरी है। मैंने कहा फिर लोग क्या कहते हैं, करवा ली अपनी हिंदी है, अरे करवा ली अपनी हिंदी। वो हंसी का पात्र बनता तो वैसे बोलते, पहला लिंक तो हुआ हमारा ये। मैंने कहा वही 10 जनवरी वाला, ये करवा ली अपनी हिंदी है। दूसरा कैसा है, सबको पता, जन्म से ही पता है ये। और क्या पता है ये कि हिंदी में बिंदी कितनी होती है बाबा, एक ही होती है ये। मैंने कहा सबको पता है हिंदी में बिंदी कितनी होती है, एक होती है। अरे कितनी होती है, एक ही होती है। ये बिंदी आ गई नहीं है, जन्म से ही पता है हमें तो यार ये। तो मैंने कहा जन यानी कि जन्म, यानी कि ये बन गया 10 जनवरी का विश्व हिंदी दिवस। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ये 31 अक्टूबर, ये कल हमने एक याद किया था 11 अक्टूबर, ये याद है किसी को? ये 11 अक्टूबर का कोई एक हमने डे याद किया था। ये मुझे तो याद है, लेकिन देखना ये है कि आपको याद है कि नहीं है। ये मैंने कहा 11 अक्टूबर का एक पॉइंट हमने याद किया था, और मुझे 100% याद है कि ऐसा कोई पॉइंट हुआ जरूर था ये। हाँ, मैंने कहा 11 अक्टूबर का ये, हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। परफेक्टली सही है जी, ये बिल्कुल सही है। एक एक टाबर से कर सकते थे, और या कर सकते थे घर में, वो टाबर वाले से हमने बालिका से लिंक किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये भी पूछा हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। एकता यानी कि इकती। देखो जी, एकता कब होती है ये भाई, घर में टाबर जो होते हैं ना, इनमें एकता कब होती है, जब वो इकट्ठे होते हैं ना, ये तभी उनमें एकता होती है ये। तो देखो जी, एकता लानी है ना ये पूरे देश के अंदर, अगर एकता लानी है ना ये, तो देखो जी 31 लिखते हैं या 31 लिखते हैं, वो बता देना मुझे, थोड़ा सा हिंदी का मामला कमजोर है मेरा यहाँ। 31 यानी इकट्ठी यानी इकट्ठे हो गए जी सारे, ये इकट्ठी यानी इकट्ठा। तो सारे के सारे इकट्ठे हुए टाबर, ये घर में सारे टाबर इकट्ठे हो गए, इसका मतलब सब में क्या थी, एकता ही थी एक तरह से ये। तो ये 31 अक्टूबर का कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये लिखा क्या है, 8 मई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये रेड क्रॉस। ये मैंने कहा देखो कई बार होता क्या है एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे, आयरन मैन, ठीक है जी। देखिएगा जरा, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये इसकी बात की जा रही है 8 मई की। ये आपको पता है, ये मां को गुस्सा जब आता है तो मां हो जाती है लाल। मैंने कहा मां को जब गुस्सा आता है तो मां हो जाती है लाल। और ये देखो जी, ये मैंने कहा मां को जब गुस्सा आता, माई को जब गुस्सा आया, मैंने कहा माई को जब गुस्सा आता है ना बाबा, ये आता है ना बाबा, ये 8, मैंने कहा 8 यानी कि 8 आता है ना ये, जब मां को गुस्सा आता है ये, तो मैंने कहा अरे मां हो जाती है लाल यानी कि रेड। तो ये बन गया, मैंने कहा सीधी भाषा में अगर हम बात करें कि माई को जब गुस्सा आता है ना बेटा, ये तो ध्यान रखिए इस बात को, वो हो जाती है लाल। तो मैंने कहा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बन जाता है 8 मई को। ये लिखा क्या है, टोटल हुए यहां पर 4। ये गौर से देखिएगा, ये हम बात करेंगे सबसे पहले 1 नंबर की। डेट आपको ही बतानी है कि कौन सी डेट थी, बताइएगा जरा। वर्ल्ड ब्रेल डे, ये एक दिवस है जो मनाया जाता है, इसकी डेट हमें याद करनी है ये। हाँ डेटा इस समय खत्म, तो डेटा फिर यहीं से स्टार्ट किया करो मेरे भाई। डेटा का 2 GB 2-4 GB का और एक्स्ट्रा करवा लिया करो मेरे भाई। देखो कई बार पता है क्या होता है, ये
आप माइंड मत करना इस चीज को, ये जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना वहां तक, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा खराब होगा, कभी और टाइम मिलेगा तो करेंगे, ये कल बताएंगे आपको इसे मैटर में ये। हाँ, वर्ल्ड ब्रेल डे क्या कह रहे हैं, 4 जनवरी, परफेक्टली सही है बाबा। ये कैसे किया था आपने, जन्म से ही पता है ये भाई, 2 आंख और ये और 2 चश्मे वाली, यानी 4 भाई, ब्रेल के तो यही होता है मामला, ये 4 यानी कि 4 जनवरी हो गया एक तरह से ये। उसके बाद बताइए सेकंड वाला क्या था, हिंदी, हिंदी वाला ध्यान रखना एग्जाम में आता है ये, विश्व हिंदी दिवस ये। हाँ बताइए क्या करेंगे ये मैं हाँ, वर्ल्ड हिंदी डे क्या होगा ये, परफेक्टली सही है। मैंने कहा कौन सा, 10 जनवरी है। मैंने कहा कैसे, 2 प्रकार से याद कर सकते हो, एक तो उस हास्य दिवस से लिंक कर सकते हैं कि करवा ली अपनी हिंदी, तो यानी एक तो वहां से लिंक हो सकता है, और दूसरा कैसा, जन्म से ही पता है कि भाई साहब बिंदी तो एक ही आती, बिंदी आ गई है और एक ही बिंदी आती है, यानी कि 10 जनवरी हो गया विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस ये क्या डेट थी इसके जरा बताएंगे एक बार, ये राष्ट्रीय एकता दिवस ये क्या करेंगे इसका आंसर आप, ये मतलब डेट क्या थी मुझे याद नहीं, अरे आप बता दे तो अच्छा होगा। 31 अक्टूबर, परफेक्टली सही है ये। मैंने कहा घर के अंदर सारे टावरों में इकट्ठे हो गए सारे, इसका एकता ही तो थी उनमें ये, तो मैंने कहा इकट्ठे यानी कि 31 अक्टूबर ये राष्ट्रीय एकता दिवस ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन चारों में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 4 नंबर ये। लेकिन ये मत कर देना कि बाकी को बोल जाए, ये ज्यादा रिपीट होता है इसलिए ये। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये, हाँ विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है एक तरह से ये, वो क्या करेंगे जी, हाँ बताइएगा ये। विश्व रेड क्रॉस बिल्कुल सही है। माँ को जब आता है ना, माँ को मई यानी माँ, तो ये आ गई मई, ठीक है। आता है यानी कि 8, और क्या आता है, गुस्सा जब हो जाती है लाल, तो ये हो गया रेड क्रॉस दिवस ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है 2 अक्टूबर, ये सबको पता है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए डाल दिया गया यहां। गांधी जयंती मनाई जाती है, सबको पता 2 अक्टूबर को ये, और 2 अक्टूबर को ही एक दिवस और मनाया जाता है, जरा बताएंगे, छोटे छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम तो ये। मैंने कहा 2 अक्टूबर को ये एक दिवस और आ सकता है यहां पर, ये दिवस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बार, ये जयंती की बात हो रही है। 2 अक्टूबर अभी गई थी ये, जस्ट अभी यूं कहे तो कह सकते हैं कि 26-27 दिन पहले ये। हाँ टावर वाला सही नहीं बैठ रहा है तो दूसरा बता देंगे ये। हाँ नॉन वायलेंस परफेक्टली सही है, अहिंसा दिवस जिसको हम बोलते हैं जी एक तरह से ये, अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा 2 अक्टूबर को भी क्या था, मैंने कहा गांधी जयंती है, ये तो सबको याद है, लेकिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा दिवस। ये फिलहाल बात करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण की है, यानी नेशनल वैक्सीनेशन। ये क्या बात कर रहे हैं, नेशनल वैक्सीनेशन। ये देखो सबको पता कोरोना काल में क्या हुआ था, जब ये वैक्सीन का निर्माण हुआ था ना ये, तो वैक्सीन में क्या हुआ था कि एक तरह से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। ये कई लोगों को ऐसे लग रहा था, पता नहीं, बोले कि ये इनकी सरकार है तो बोले कि ये कहीं जनसंख्या कम ना कर दे, मतलब कईयों के स्टेटमेंट ऐसा आ रहते हैं अलग अलग पार्टियों के, एक तरह से ये जनताओं में बड़ा डर सा बैठ गया था एक तरह से ये। तो कई क्या हुए कि ऐसे वैक्सीन नहीं लगवाए तो कईयों की डेथ भी हो गई थी एक तरह से ये। तो कई बार क्या होता आदमी उस टाइम मतलब गुस्से में कई बार बोल जाता था ये एक तरह से ये, अरे साला मर जाएगा ये, टीका लगा ले, टीका वैक्सीन लगा ले। मैंने कहा देखना ये 16 यानी कि, मैंने कहा 16 यानी कि, हाँ मैंने कहा 16 यानी कि एडवर्ड जेनर, परफेक्टली सही है जी ये। मैंने कहा 16 यानी कि, 16 यानी कि साला, मैंने कहा साला 2 प्रकार से कर सकते हैं ये, मार यानी कि मर जाना ही है, अरे वैक्सीन लगा ले नहीं तो साला मर जाएगा। जनरली हमारी लैंग्वेज क्या होती है हिंदी के अंदर, ये हम शुद्ध हिंदी तो ना बोल पाते एक तरह से, हम जनरली यही यूज करते हैं एक तरह से ये, साला ये वो अपुन ये, मतलब अपनी स्टाइल अलग ही चलती है ना ये। तो मैंने कहा कई बार क्या होता है जैसे वैक्सीन किसी ने लगाए नहीं है, पड़ोसी बोल देता अरे साला मर जाएगा, लगा ले वैक्सीन इसके, ये साला मर जाएगा नहीं तो ये मुझे पता नहीं है एक तरह से ये। मैंने कहा मर जाएगा यानी कि मार्च, और क्या लगा ले, बोले वैक्सीन लगा ले, यानी कि वैक्सीनेशन डे जो है मनाया जाता है 16 मार्च को। ये लिखा क्या है ये 11 दिसंबर, ये भी आया हुआ है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। ये अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है, इंटरनेशनल एक तरह से ये क्या कर रहा है, इंटरनेशनल जी ये। अच्छा इसका मैंने लिंक पहले दूसरा किया था, देख लेता हूं एक बार ये छोरा, अच्छा मैंने साउंड से किया था पहले ये 16 और छोरा, नहीं वो यही सही रहेगा, साला मर जाएगा, वो सबसे बेस्ट है एक तरह से ये। हाँ पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, 11 दिसंबर की बात कर रहा है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस की बात कर रहा, माउंटेन एक तरह से यानी पर्वत। ये देखो इंटरनेशनल हो मतलब पूरे विश्व की अगर हम बात करें एक तरह से ये, तो आपको सबको पता पर्वत होता है ना, पर्वत। ये
पर्वत आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होता कि जैसे मतलब यहां से कोई पर्वत स्टार्ट हुआ ही है तो मतलब कि एक तरह से ऐसे चला गया, फिर इधर इस गांव के अंदर घूम गया, फिर बोले कि नहीं इस गांव में बन नहीं रही, अपन इधर घूम जाए, ऐसा नहीं होता। ये पर्वत आप कहीं देख लो, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी देखोगे नहीं है, आप हमेशा देखोगे वो हमेशा एक ही दिशा एक ही दिशा एक ही दिशा में चलता रहता है। ये मैंने कहा एक एक पर्वत को आप छान मारो, ये सारे के सारे की दिशा देखोगे नहीं है, वो एक एक को छानोगे, सबकी दिशा एक ही रहती है पर्वत की। ये 11 दिसंबर को हो जाता है यहां से पर्वत दिवस। ये लिखा क्या है कि टोटल हुए यहां पर हमारे पास चार में से 2 थोड़े से इजी है। ये इजी इसलिए क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन से स्टार्टिंग के 2, ये जो मैं बता देता हूं, बाकी आपको बताना 3 नंबर का क्या था। ये इन 2 का तो क्या था, 2 अक्टूबर एक तरह से, ये क्या था 2 अक्टूबर। फिलहाल बात कर रहे हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये इसकी डेट क्या थी? ये हाँ, उसका तो 2 अक्टूबर हो गया, बिल्कुल परफेक्टली सही है क्योंकि वो इजी था एक तरह से। ये लेकिन अब इजी का मतलब ये मत समझ लेना बोले क्लास में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, इसका आंसर कह रहे हैं हाँ राष्ट्रीय टीकाकरण का 16 मार्च। अरे साला मर जाएगा, टीका लगा ले इसके, ये 16 मार्च का हो गया यहां पर। ये फिलहाल बात करेंगे यहां से अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस की। ये दिसंबर का मामला चल रहा है जी, यहां से वो दिसंबर में लगभग 6-7 ऐसे जो ज्यादा रिपीट होते हैं एक तरह से। ये बिल्कुल सही है, एक एक को देख लो आप, एक एक को, ऐसा नहीं केवल एक को ही, एक एक को छान मारो, ये सबकी दिशा एक ही रहेगी जी। ये दिसंबर यानी 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। राजस्थान डे की बात करें तो 30 मार्च 1949 को, ये 30 मार्च 1949 की बात की जा रही है यहां पर। ये मैंने कहा देखिएगा जरा, ये देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कि राजस्थान में क्या है कि जैसे अगर सत्ता का मामला जो है ना अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है शुरू से ही एक तरह से देखा जाए तो। ये हर कोई अपने आप को 30 मार का समझ रहा है। ये किस में, राजस्थान में सबको पता है। ये वो कहता है कि इसको मुख्यमंत्री बना दो, वो कहता है कि इसको बना दो, कोई कहता है कि जी राष्ट्रपति शासन लगा दो। मैंने कहा राजस्थान के अंदर जो है नहीं है, हर कोई अपने आप को 30 मार का समझ रहा है, या जो राजा होता है ना वो अपने आप को 30 मार का समझता है। दूसरा लिंक कर देते हैं जी। ये मैंने कहा राजा यानी कि राजस्थान, ये और राजा जो है अपने आप को क्या समझता है, हमेशा 30 मार का ही समझता है। ये 30 और ये मार यानी कि मार्च। ये तो 30 मार्च को कौन सा हो जाएगा, राजस्थान डे। उसके बाद है मध्य प्रदेश डे, ये 1950 से लिखा हुआ, केवल ये इसकी डेट कहीं मिली नहीं है तो देखिएगा जरा होगा। पहले मैं 1950 से ही याद करवा देता हूं। ये देखो मध्य प्रदेश से, मध्य से याद कर दो आप, ये मध्य यानी कि शराब एक तरह से। ये और जब आदमी शराब पीता है, मध्य पीता है ना, ये तो मैंने कहा वो आधा ही होश में रहता है। अब बोले आधा होश में कैसे रहेगा, तो देखो जो आधा यानी 50 ही रहेगा जी, यानी 1950 के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा 2 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये आपने कंप्यूटर की टाइपिंग का मामला है सीजीएल मेंस में इस बार जो है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टाइपिंग भी करनी पड़ेगी बाबा। ये टाइपिंग के लिए जनरली आपने अगर एक चीज देखी हुई है, 1 नवंबर कंफर्म है कि ये, हाँ थोड़ा सा कंफर्म और कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका हम कनेक्शन कर देंगे। ये हाँ, ये एक नई बात नहीं है क्योंकि वो तो आधा मतलब इसी तरह से रहता है। इसको सर्च ही कर देते हैं ना, खत्म कर देते हैं अभी। ये हाँ, ये एक्चुअली मुझे डेट मैंने देख के तो सही थी ये। हाँ मिरर वाला कल करेंगे जी स्टार्ट ये। और 1 मिनट रुकिएगा, ये कहाँ, अरे ऊपर चला गया, वो आएगा ही नहीं। कंफर्म है, एक बार थोड़ा सा और कंफर्म कर दीजिएगा ये, क्योंकि ये डेट एक्चुअली मैंने सर्च तो की थी, ये शायद सर की बुक में पता नहीं। हाँ सही है, 1 नवंबर, लेकिन अच्छा 1 नवंबर को, हाँ परफेक्टली सही है जी। ये देखिएगा जरा, इसी को यही याद कर देते हैं, परमानेंट खत्म कर देते हैं इसको। ये 1 नवंबर आपकी पीडीएफ में भी आप कर लीजिएगा सही इसको। ये मतलब कि 1 नवंबर लिख लीजिएगा, केवल इतना लिखा होगा क्योंकि पीडीएफ हमने 4 क्लास के एडवांस में डाल दी है। मध्य प्रदेश, ये मैंने कहा मध्य प्रदेश जो दिवस है वो 1 नवंबर 1950 की बात की जा रही है। देखो मध्य पिया हुआ, शराब पिया हुआ जो आदमी है ना, एक तरह से ये कोई नई बात नहीं है, वो वाकई में आधा ही होश में रहता है। ये मैंने कहा एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने कहा ये नई बात नहीं है, वो हमेशा आधा ही होश में रहता है। यानी कि 1 नवंबर 1950 को मध्य प्रदेश दिवस। ये क्योंकि पूछना बनता है, दिमाग में ऐसे आ रहा है कि कल हमने याद किया था 7 नवंबर, एक याद किया था, कौन सा याद किया था मुझे तो पता नहीं, लेकिन किया जरूर था, मुझे इतना याद आ रहा है। हाँ मिरर की कल करेंगे, इवनिंग में करेंगे, परसों इवनिंग में करेंगे, और उसके बाद मंडे से मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। हाँ फिलहाल देखिएगा ये 7 नवंबर, ये बताइए 7 नवंबर को एक हमने याद किया था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। हाँ 1 नंबर के शराब पीता था। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये लिंक करना अगर आपको ये चीज आ रही है तो ये बड़ी अच्छी चीज है फिर ये। हाँ
कल हमने याद किया था, हाँ, शिशु सुरक्षा वाला ये। भाई शिशु की सुरक्षा करनी है तो साथ में नहाओ नहीं, तो ध्यान रखियो इस बात को, ये कहीं इधर उधर चला ना जाए वो ये। तो मैंने कहा 7 नवंबर को था शिशु सुरक्षा वाला, ये परफेक्टली सही है जी। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये सीजीएल मेंस में इस बार ये भी बाबा करना पड़ेगा ये। और ये करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जब चलाते हैं तो हमारे 2 हाथ चलते हैं, 2 ही दिशा में हाथ काम करता है, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में, ये 2 में ही करता है ना, करता याद हो गया दोस्त, ये देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा कंप्यूटर जब चलाते हैं तो हमारा हाथ 2 ही दिशा में काम करता है, यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये लिखा 1 अप्रैल ये। अब आप में से कई सोचेंगे बोले सर क्या ये पूछा, ये पता नहीं किस एग्जाम में, लेकिन पूछा हुआ कंफर्म 100% ये। तो पहले स्टार्टिंग की 5 क्लास के अंदर हमने कंटेंट इस तरीके से डाल रहे हैं ये कि लगभग मान के चलिएगा आप 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से ज्यादा रिपीट होते हैं ये। पहला टारगेट यही है ये। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है अप्रैल मूर्ख दिवस, ये सबको पता है, ये मनाते हैं जनरली, लेकिन ये आगे चलते हैं, इसको लिंक करते हैं ओडिशा दिवस से ही। अब बोलेगी जी इसको याद कैसे करें, ये देखो जी, ये 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बोलेगी जी मूर्ख मनाते हैं ये। ठीक है, मनाते हैं ये। दिशा ने क्या किया, टाइगर को मूर्ख बना दिया ये। देखो ये मैंने कहा दिशा ने, ये दिशा जानते हो ना, दिशा पटानी है, जिसको दिशा पाटनी कोई बोलता है, पटानी है बेसिकली ये। तो मैंने कहा दिशा ने क्या किया, टाइगर को मूर्ख बना दिया भाई साहब। अब बोलेगी जी मूर्ख बनाया, अब बोले डेट कहां से लिंक होगी, 1 अप्रैल वो, क्योंकि 1 अप्रैल का सबको पता है, बोले मूर्ख बनाने वाला। और मैंने कहा बनाया किसने, दिशा ने बनाया भाई साहब ये, किसको, टाइगर को ये। तो मैंने कहा 1 अप्रैल ही डेट यहां चली जाएगी। अब बात करते हैं ओडिशा डे, ये वही चीज आ चुकी है ये 1936। अगर डेट भी याद कर, ये भी याद करना चाहो तो कर सकते हो आप ये। क्या दिशा ने बनाया टाइगर को मूर्ख, कब बनाया, बोले 1 अप्रैल को, इसलिए दोनों के बीच में अब आंकड़ा कौन सा है, 36 का आंकड़ा है, यानी 1936 ये लिखा है। यहां पर टोटल कितने हुए, 5 ये, कितने हुए, 5, 4 ही कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि एक ही चीज से लिंक है ये। फिलहाल देखिएगा राजस्थान दिवस, इसका क्या मामला था जरा बताइएगा एक बार ये। अच्छा, इसमें अगर आपको ये भी याद करना हो तो वो भी हम याद कर देंगे, इसका जो सन थी नहीं है उसको भी लिंक कर देते हैं यहीं पर। पहले एक बार डेट बताइए कौन से थी, 1 नंबर की है, 1 2 3 4, 4 तक ये बता दीजिए, क्योंकि बाकी तो वैसे ही लिंक हो जाना है ये। परफेक्टली सही है, 30 मार्च 1949 ये। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो ये मैंने कहा इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो जी 49 49 49, वैसे 49 बोलते हैं, 49 भी बोलते हैं ये, 49 49 उनको चांस ही है। वो कह रहा राजा क्या कह रहा है, तुम यार अपने आप को 30 मार्क का क्यों समझते हो, उनको भी तो चांस दो। देखना एक बार पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा राजा ने क्या कहा, यार तुम अपने आप को 30 मार्क का क्या समझते हो, उनको भी तो चांस दो, उनको भी तो चांस दो, यानी 49 यानी 1949 ये लिखा। मध्य प्रदेश दिवस ये, इसकी डेट क्या थी बाबा जरा बताएंगे एक बार, ये सेकंड वाले की ये, हाँ सेकंड वाले का क्या डेट था ये, हाँ क्या डेट थी सेकंड वाले की ये, हाँ बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1950 ये। मैंने कहा कैसे करोगे ये, मैंने कहा इसको कर दो मध्य प्रदेश। मैंने कहा एक तो या तो किसी एक ने लिंक किया तो वो भी अच्छा था कि 1 नंबर की मध्य पीता है, शराब उसमें रहता है, यानी कि 1950 ये लिखा है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी अच्छा है जी, हाँ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये। बताइएगा इसका क्या करेंगे आप, ये डेट थी एक, वो कौन सी डेट थी ये। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो मैं लिंक कर रहा हूं ना, उससे आपका दिमाग अगर एक बार खुल गया तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी आपकी ये। हाँ क्या थी इसकी, 2 दिसंबर ये। मैंने कहा कौन सा था, 2 दिसंबर ये, 2 दिसंबर। और अपने आप को कमजोर मत समझना, कहीं आपको ऐसा लगता हो कि मेरे कनेक्शन ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये। इमेजिनेशन पावर है इसमें, आपकी इमेजिनेशन पावर मेरे से अच्छी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है ये। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझना, नहीं सर की 3rd क्लास आएगी मैं तो तभी करूंगा ये, फ्री बैठे हो तो कर लिया करो कुछ ना कुछ ये। तो मैंने कहा 2 दिसंबर ये। कंप्यूटर हमेशा हमारे अंगुलियां चलेगी तो कितनी टाइपिंग करेंगे तो दो ही दिशाओं में काम करेगी ये, यानी कि 2 दिसंबर ये लिखा है यहां पर। अप्रैल मूर्ख दिवस ये अब कब मनाते हैं बाबा, 1 अप्रैल को मनाते हैं ये। मैंने कहा दिशा ने बना दिया टाइगर को बेचारे को, ये 36 का आंकड़ा रहने लग गया अब ये, यानी 1936 1 अप्रैल ये। मैंने कहा ये इसी से लिंक यहां से बैठेगा ये। पॉइंट ये है विश्व वन्य जीव दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। बात कर रहा है 3 मार्च की ये, कितनी है 3 मार्च। मार्च में अब तक हमने जो याद किया है पॉइंट ये, वो क्या क्या है मैं जरा बता दूं एक बार आपको। सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा 22 मार्च, सबसे इंपॉर्टेंट 22 मार्च, ये बार बार रिपीट होता है ये। नंबर 2 पर था 15 मार्च, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, 15 मार्च वाला भी है। मैंने कहा 15 मार्च ये
तीन जो था 4 मार्च वाला, हालांकि कम होता है लेकिन होता है ये। चौथा अभी हमने याद किया 30 मार्च वाली एक डेट, ये कौन सी याद की, 30 मार्च वाली। 22 मार्च वाटर डे, परफेक्टली सही है। 15 मार्च था हमारा कंज्यूमर वाला, वर्ल्ड कंज्यूमर, ध्यान रखिएगा ये। और 4 मार्च का कौन सा था, 4 मार्च का ये, 4 मार्च का ये, 4 मार्च का डे हमने कल वाली क्लास में याद किया था ये। 30 मार्च तो आज हमने याद कर लिया, राजस्थान वाला ये कौन सा था, कोई सुरक्षा वाला तो नहीं था कहीं, ये कुछ ऐसा तो मामला साइज वो चोर मिर्ची, हाँ बिल्कुल ये सेफ्टी वाला एक तरह से, ये सुरक्षा वाला एक तरह से 4 मार्च। ये बात करते 3 मार्च की, विश्व वन्य जीव दिवस। ये क्या कर रहा है, विश्व वन्य जीव। देखो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें ना एक तरह से, ये तो ये कई बार क्या होता है, जैसे वन्य जीव जो होते हैं एक तरह से, ये अब ये जंगल में जैसे रहते होंगे, यूं मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, जंगल में रहते हैं जी ये, तो वहां पर जनरली क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाते रहते हैं ये। अब वहां पेड़ कैसा ही हो, चाहे उससे मिर्च लगे, चाहे उससे मिठास आए, चाहे कुछ आए जी, कैसा ही पेड़ खाना पड़े खा लेते हैं ये। तो मैंने कहा वन्य जीव की बात कर रहा है, यानी वाइल्ड लाइफ की है। तो मैंने कहा विश्व वन्य जीव, तो मैंने कहा ये जो जीव रहते हैं ना वहां पर, ये कैसे भी पेड़ को खा जाते हैं ये। ट्री यानी क्या होता है जी, ये ट्री यानी कि साउंड कर देते हैं ट्री, यानी कि पेड़। ये और किसका है जी, मिर्च का पेड़ है जी ये। भाई वन्य जीव है, वहां तो उनको जैसा पेड़ मिले वैसा ही पेड़ खा लेंगे ये। अब बोले कि जी पेड़ खाएंगे, तो बोले मिर्च का ही कैसे खाएंगे, तो देखो जी मिर्च याद आएगा एग्जाम में, दूसरा याद ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी महीने हैं ना ये, उनमें ऐसा कहीं पर नहीं आता कि जिन चीजों को खाया जा सके एक तरह से ये। मैंने कहा यही आता है एक अकेला ये। तो मैंने कहा रे किसके पेड़ को, भाई वन्य जीव है तो खाएंगे किसको, पेड़ को खाएंगे ये। बस यहीं से काम खत्म हमारा ये, किसको, पेड़ यानी कि ट्री, ट्री यानी कि 3, तो ये आ गई जी 3 ही। अब बोलेगे पेड़ कौन सा, बोलेगे मिर्ची वाला, यानी कि ये मार्च है। तो 3 मार्च का चला जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस। ये लिखा है 7 फरवरी अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह। 7 फरवरी, फरवरी में अब तक हमने जो याद किया है वो एक तो याद किया था हमने 2 फरवरी, जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ करता है एग्जाम के अंदर। फिलहाल है 7 फरवरी की बात की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह। देखो जी विकास कैसे हो सकता है, ये मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का ये। तो देखो जब साथ फिरोगे ना अगर आप, ये अगर ये जितने भी देश अगर हैं एक तरह से ये, हाँ वाइल्ड लाइफ में 3 प्रकार के जानवर रहते हैं, हर्बीवोरस, मिर्च खाकर, कार्निवोरस। अच्छा हाँ ऐसा भी कर सकते हैं ये। फिलहाल देखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह, ये कैसे याद करेंगे, विकास यानी कि डेवलपमेंट। ये मैंने कहा डेवलपमेंट कब हो सकता है, ये जितने भी देश अगर एक साथ फिरे ना, अगर ये साथ साथ फिरेंगे ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, ट्विटर वीडियो इज, मेरे भाई कमेंट आ रहा है, ट्विटर वीडियो फिर डिसेबल कैसे हो सकता है ये संभव ही नहीं है। क्लास इतने बजे या तो वहां चली होगी गुरुकुल में ये। हाँ ये जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा ये, ट्विटर वीडियो इज डिसेबल ऐसा नहीं आ सकता मेरे भाई। वीडियो तो डिसेबल करेगा कौन है, एडमिन पैनल तो मैं ही बैठा हूं अभी यहाँ। तो गुरुकुल वाले तो मेरे नहीं, उनको वहां से आता नहीं है चीज। हाँ ये कमेंट करिएगा एक बार, ये डिसेबल वाला कुछ ऐसा मैटर तो नहीं आ रहा कहीं ये। हाँ 7 फरवरी की बात की जा रही है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक यानी अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह की बात करी है। अच्छा शो हो रहा है लेकिन चल रहा है, हाँ फिर सही है। क्लास दिख रही है ना, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हाँ फिर सही है। 7 फरवरी है, बैग जाकर वापस आ जाइएगा अगर किसी की कोई दिक्कत आ रही हो तो। मैंने कहा 7 फरवरी अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस। बोले याद कैसे करें, देखो अगर इंटरनेशनल लेवल पर हमें अगर विकास करना है ना, ये डेवलपमेंट अगर हमें करना है ये, तो सबको साथ फिरना ही पड़ेगा बाबा। ये ऐसा नहीं है, मतलब साथ फिरना ही पड़ेगा, साथ साथ फिरोगे नहीं है। जैसे घर में भी क्या होता है, अगर मान लो 5 बेटे हैं जी, अलग अलग कोनों में फिरेंगे नहीं, ये कोई इस दिशा में, कोई इधर घूमता है, इधर फिरता है, कोई इधर फिरता है, वो परिवार का भी विकास कर ही नहीं पाता ये, अगर वो साथ साथ चलेंगे एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा अगर वो साथ साथ चलेंगे, ये क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, मतलब साथ साथ फिरेंगे नहीं, तभी विकास हो सकता है, यानी कि 7 फरवरी एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, चलो एक काम और करें, ऐसा कर देते हैं, विकास मतलब क्या, कोई माइंड मत करना, ये विकास होना मतलब किसी बच्चे का विकास कब होता है जी, एक तरह 7 फेरे लेंगे ये। हाँ मैंने कहा कब, देखो जी आज इन दोनों ने 7 फेरे ले लिए, 7 फेरे ले लिए, अब आगे तो फिर घर का परिवार का विकास ही होना, और होना क्या है जी। मैंने कहा देखना एक बार, ये मैंने कहा 7 फेरे लेने के बाद में ये अब घर का, बोलेगी अब विकास होगा, ये इतने दिन रुकी हुई थी ये सारा मामला, ये अब विकास चलेगा पूरा, यानी कि विकास दिवस जो है मैंने कहा मनाया जाता 7 फरवरी को। ये लिखा है मिजोरम 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है जी, 20 फरवरी।
मैंने कहा जब आदमी मजे मजे में रम पीता है ना, हाँ, मैंने कहा मजे ही मजे में जब रम पीता है एक तरह से ये, तो कई बार औरत जो होती है ना, गांव की एक गाली होती है जनरली, एक टीचर होने के नाते मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कोई माइंड मत करना, मुझे केवल आपको याद करवाना, और इतना भी वो नहीं है कि मतलब कि खराब हो, जनरली गांव में ऐसा बोल देती है औरतें, लेडीज जो होती है जनरली एक तरह से। तो मैंने कहा जब आदमी ज्यादा ही मजे में रम पीता है, जैसे मान लो कोई लेडीज, उसका पति अगर बड़ा ही मजे में रम पीता है एक तरह से ये, वो बार बार बोलती है उसको ये, फिर बार बार जब बोला करती है अरे बस कर, तेरा सत्यानाश हो जाए, मतलब कि तू खत्म ही हो जाए, बोले कई बार ऐसे गाली निकल जाती है औरत के मुंह से ये। तो मैंने कहा देखना ये, जब मैंने कहा जब कोई आदमी, कोई पति, उस मतलब किसी औरत का पति जब मजे में रम पीता है, और वो फिर उसको जब बार बार बोलती है बस कर बस कर, फिर जब वो बार बार बोलती है, फिर जब वो बार बार बोलती है अरे बस कर 20 यानी कि बस कर, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाए, यानी कि 1987 यानी 20 फरवरी 1987 को मिजोरम डे मनाया जाता है। लिखा यूनिसेफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये यूनिसेफ डे, यानी कि यूनिसेफ डे जो है ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ये 11 दिसंबर को एक दिवस और था, ये वो कौन सा था जरा बताएंगे एक बार ये। मैंने कहा 11 दिसंबर को एक दिवस और था, अभी याद किया था हमने ये, मुझे तो याद है, देखना ये है कि आपको याद है कि नहीं है, ये बताइएगा जरा। ये 11 दिसंबर को, ये 1 दिसंबर को तो पिछली क्लास में याद किया था, 2 दिसंबर का हमने आज याद किया है, 11 दिसंबर का भी अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया, बिल्कुल सही है। कौन सा था? माउंटेन डे वाला, बिल्कुल सही है जी, पर्वत वाला, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, माउंटेन वाला ये परफेक्टली सही है जी। कौन सा था? माउंटेन, क्योंकि पर्वत कहीं चले जाओ आप, एक पर्वत को छान मारो, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक ही दिशा में बढ़ता है, यानी कि 11 दिसंबर। बात हो रही है सेफ की, हालांकि ये सेफ दूसरा सेफ है, ये हालांकि ये सेफ दूसरा सेफ है। ये आदमी सेफ कब रहता है? ये देखो सेफ कब रहता है, मैं बताऊं आपको। ये मूवी में अगर आपने देखा हो तो जैसे कहते नहीं कि यार चोर अटैक करेंगे या गुंडा अटैक करेगा, गुंडे के गुर्गे अटैक करेंगे, ये तो बोले यार ऐसे तो सेफ रहेंगे नहीं है, तो फिर बोले सेफ कैसे रहे? भाई सेफ ऐसे ही हो सकता है कि सारे के सारे क्या करें, एक तरह से ये एक ही एक दिशा में चले, तब तो सेफ रह सकते हैं। अगर कोई इधर चला गया तो उधर से एक को मार देगा, इधर चला गया तो उसको मार देगा। अगर वो एक ही एक दिशा में अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या रहेंगे, पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। ये तो मैंने कहा देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट, इसका जो लिंक है ना ये, वो एक एक वाला भी बैठ जाता है और 11 से घर के थ्रू भी लिंक हो सकता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा 11 यानी कि मैंने कहा देखो एक तरीका और हो सकता है, ये हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता तो नहीं कहे, मान्यता कहे क्या कहे, एक तरह से मानते हैं जनरली। ये क्या मानते हैं ये, कि जैसे 12 नंबर है ना, ये बड़ा खराब नंबर है जी एक तरह से, 13 नंबर बड़ा बोले खराब नंबर है जी एक तरह से। सेफ तो कौन सा है? मैंने कहा सेफ नंबर ये 11, 12 और 13। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये 11, 12 और 13 नंबर में से ये अगर कोई आपको चुनने के लिए कहा जाए, कौन सा नंबर सेफ आपको दिखाई देता है, ये बता दो जी। परफेक्टली सही है ये। मैंने कहा कौन सा होगा ये? मैंने कहा कौन सा? 11 नंबर ही। 12 नंबर, 12 का अरे का नहीं मत बोल, तू बोले 13, अरे तू मत बोल 13 भी है। 11 नंबर को शुभ मानते हैं एक तरह से, यही सेफ है बोलेगी एक तरह से ये। तो हमें भी जैसे 11 हमें नंबर दिखा तो घर वालों ने कहा बोले क्या नंबर है? बोल देखा हाँ, बोले 11, 12, 13, तू 11 की बात कर बोलेगी। मैंने कहा 11 नंबर देखते ही आदमी देखा, यानी कि ये रहा देखिए, यानी कि देखिए यानी दिसंबर ये। मैंने कहा 11 नंबर जैसे देखा नहीं, घर वाला बोले तू सेफ है बोलेगा, यानी कि यूनी सेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ये लिखा है टोटल कितने हुए? 4 हुए जी। 4 में से मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एक नंबर रिपीट होता जाता है, 4 नंबर भी रिपीट होता है, ये भी वर्ड अच्छा था ये, सॉरी ये डे वाला। ये एक नंबर का क्या डेट थी जरा याद है आपको? ये विश्व वन्य जीव दिवस। ये कोई एक डेट है, अगर आप बता पाए तो बताइएगा जरा। हाँ क्या कह रहे थे? यूनिटी बना के चले, सेफ रहेंगे, यूनिटी बना के चले, लेकिन वो 11 वाला पॉइंट है ना, ये समस्या वहां है। हाँ तो वो सबसे बेस्ट वहीं जाएगा। हाँ इसकी डेट क्या थी जरा बताएंगे? 3 मार्च। ये परफेक्टली सही है बाबा ये, क्योंकि 3 यानी कि 3। और वैसे इनका ये भी सही था, वन्य जीव। ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी।
यानी सर्वभक्षी एक तरह से, ये 3 प्रकार के, ये तीनों के तीनों मिर्च तो खाएंगे, खाना एक तरह से ये, तो मैंने कहा तीनों आ जाएगा जी वहां, वो भी सही था। और 3 और 3 यानी कि ट्री यानी कि पेड़ एक तरह से, 3 और साउंड ऑफ ट्री किसका, मिर्च का, यानी कि मार्च, ये 3 मार्च को ये अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह, ये विकास कब होगा बताइएगा। ये मार्क्स सारे 100 के आसपास बन रहे हैं, कितने सफिशिएंट होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए एग्जाम में। मैं आपको एक ही चीज करूंगा कि आप इस मामले में किसी और की राय ना ले, ये मत सोचना कि मैं ही यहां पर सही हूं। ये आप पेपर देते रहिए एग्जाम तक ये, और इसी एग्जाम में खेलने की कोशिश करिए, निकल जाएंगे। 100 मार्क्स आ रहे हैं, आप करेंगे कोशिश, 1 महीना है अभी, ध्यान रखिएगा, फिर कह रहा हूं मैं ये पेपर देते रहिए, पेपर ही देते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। प्री में अगर आप रिवीजन की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई है। क्वालिफाई का मतलब ये भी नहीं है कि हमें 50 नंबर लाना, नहीं है, कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, जितने ज्यादा नंबर प्री में रहेंगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा मेंस के अंदर। ये भले ही वो क्वालिफाई नेचर ही क्यों ना हो। 7 फरवरी परफेक्टली सही है। मैंने कहा कैसे किया था ये भाई, 7 फेरे ले लिए जी, अब 7 फेरे ले लिए तभी तो विकास होगा आगे, और कैसे होना है। तो मैंने कहा 7 फरवरी आ गई है। मिजोरम डे का क्या मामला था जरा बताएंगे एक बार। ये 100 के आसपास बन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप किसी से राय मत लीजिएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ही यहां सही हूं एक तरह से। ये हाँ, ये सबसे बेस्ट है जी। आपने मेंस की तैयारी, आपकी तैयारी वैसे भी अच्छी है ये, और शायद मुझे लगता है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप बड़ी पोस्ट ले जाएंगे इस बार। ये मतलब इस बार बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है एक तरह से, ये स्टूडेंट सारे अच्छे, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है ये, लेकिन जो मतलब काफी टाइम से लगे हुए हैं और अच्छी खासी पोस्ट लेकर जाएंगे इस बार ये। हाँ, मिजोरम डे का मामला जरा बताएंगे। 20 फरवरी का परफेक्टली सही है, 1987 है। मैंने कहा 20 फरवरी, मैंने कहा 20 फरवरी 1987 है। और हमने कैसे याद हो, मजे मजे में जब वो रम पी रहा था उसका पति है, तो वो औरत बार बार बस करे, फिर बार बार बोलते थे उसको ये, अरे बस कर भाई, फिर वो गाली भी थोड़ी से ऐसे निकाल देती थी। तो आप समझ पा रहे हैं। ये यूनिसेफ वाला जरा बताएंगे एक बार, ये कौन सा डे था ये, यूनिसेफ, यूनिसेफ दिवस। ये यूनिसेफ दिवस जो है वो उसकी डेट क्या थी ये बता दीजिएगा जरा एक बार, यूनिसेफ वाले का। ये क्लास नंबर 2 चल रही है हमारी, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर परफेक्टली सही है, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा 11 नंबर, ये बोलेगी हाँ ये सेफ है बेटा। ये मैंने कहा यूनिसेफ दिवस ये लिखा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग की 5 क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, ये जो ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आज तक विज्ञान भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये 28 फरवरी या 29 फरवरी का खेल क्या है, कि जी कब 28 आनी है, कब 29 आनी है, क्यों आनी है, कैसे आनी है। ये मैंने कहा विज्ञान भी इस मामले में फेल हो रहा है एक तरह से। ये एक ही डे ऐसा है ये, किसमें 28 और 29, 29 फरवरी पूछेगा नहीं, ये सबको पता है। ये मैंने कहा विज्ञान भी जो है ना, ये यहीं जाकर, साइंस भी यहीं जाकर जो है ना एक तरह से, ये मैंने कहा इसका एक कनेक्शन और हो सकता है, देखना ही है। मैंने कहा एक तो ये कौन सा, मैंने कहा एक तो 28 फरवरी की जी, 28 के 29, 28 के 29, साइंस भी यहां आकर फेल हो रही है। तो मैंने कहा एक तो हुआ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, दूसरा ऐसे हो सकता है 28 यानी कि 28, एक बार देख लेते हैं, कैसे बनेगा ये, नहीं, मैं ऐसे बना देता हूं अभी, 28 28 28 यानी आतिशबाजी से लिंक कर दो क्या इसको। ये हाँ देखिएगा, पहला लिंक तो ये सबसे बेस्ट कौन सा जाएगा, कि मैंने कहा कि 28 फरवरी या 29 फरवरी वाला जो मामला है एक तरह से, ये इसमें विज्ञान भी आकर जो है ना अपना मतलब तर्क नहीं दे पा रहा कि एक्चुअल में चीजें चल कैसे पा रही है। पहला कनेक्शन तो होगा हमारा यहां से। ये दूसरा ऐसे हो सकता है ये कि देखो 28 के अंदर अगर हम साउंड करते हैं तो यहां से 28 यानी कि मतलब क्यों कह सकते हैं आतिशबाजी से ले लें इसको, ये क्योंकि आतिशबाजी का 28 को हम आतिशबाजी से ले सकते हैं अगर ले तो ये। तो मैंने कहा आतिशबाजी जब हम करते हैं ये, तो आपको पता है फिर वो क्या करती है, आतिशबाजी करते हैं पटाखे छोड़ते हैं, तो कभी आपने देखा होगा रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, कई बार हम देखते हैं जनरली आतिशबाजी जब करते हैं ये, तो फिर वो जब आतिशबाजी करते हैं तो कभी रॉकेट इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। फिर हर कोई बंदा अपना अपना साइज लगाता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यहाँ जो है ना इस तरीके का बल काम कर रहा होगा, या इस तरीके का बल इसमें काम कर रहा होगा। यानी जब आतिशबाजी करते हैं फिर वो जब इधर जाता है, कभी कभी इधर जाता है ये, तो हर कोई बंदा उसमें अपनी क्या करता है साइंस लगाता रहता है कि ये होगा कि वो होगा। तो मैंने कहा 28 फरवरी जो है एक तरह से ये, मैंने कहा साइंस
डे मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और उससे ज्यादा ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। देखो माँ के लिए सबसे बड़ा दिन कब होता है ये, एक औरत के लिए सबसे बड़ा, 12 यानी बड़ा, 12 यानी कि बड़ा, 12 बड़ा, 12 यानी बड़ा एक तरह से। ये एक औरत के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, जब जिस दिन वो मां बनती है, एक तरह से ये क्या बनती है, माई बनती है, मां बनती है। और उसके पास में उस दिन कौन रहता है जी, ये हॉस्पिटल में नर्स रहती है ये। तो मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये, मैंने कहा एक औरत के लिए सबसे बड़ा यानी कि 12 दिन कब होता है, जब वो मां बनती है यानी कि मई। और मैंने कहा उस टाइम उसके पास में केवल और केवल कौन रहता है, तो वो रहती है कौन सी, नर्स रहा करती है ये। और मैंने कहा यहां पर ये आ जाता है 12 मई को नर्स दिवस। लेकिन ये एक्चुअल में मनाया क्यों जाता है उसका जरा देखिएगा। ये बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जो किरण की बुक है ना आपकी, ये ध्यान रखना, मैं 1997 से लेकर सारे ही उठा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत ना आए। ये 2022 तक की ये, तो उस बुक में जो है ना, ये 2016 से पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये कि ये बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ये अगर ये पीडीएफ में नहीं आया हो तो आप इसे नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि हो सकता है उसने नीचे का मैटर पता नहीं आपके डाला ही नहीं डाला ये। तो ये है एक्चुअली बर्थ एनिवर्सरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो एक तरह से इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाई जाती है। आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये इसकी है जी, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस रूप में ये इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये किसकी याद में, इनकी ये। हाँ, येलो बुक में गिवन है कि ये, चलो फिर तो सही है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में, ये 2016 से उधर पूछा हुआ है ये, तो हो सकता है वापिस रिपीट कर दे ये। तो मैंने कहा ये फ्लोरेंस, हाँ सीजीएल प्री का एग्जाम कब हो सकता है, उसके आरटीआई में ऑलरेडी रिप्लाई आ चुका है कि 1 से 13 दिसंबर के बीच में होना है ये। हाँ, मैंने कहा द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे। तो मैंने कहा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ना, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है ये। उसके बाद देखिएगा विश्व हिमोफीलिया दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 17 अप्रैल को ये। देखो जब हमें खतरा फील होता है ना ये, तो आपको पता है कि घर वाले भी हमारी क्या करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यार हमारा बेटा जो है ना इस खतरे से बाहर निकल जाए। जब जब हमें फील होता है हिमोफीलिया, जब जब हमें फील होता है, ध्यान रखिएगा ये सीजीएल के पहले स्टैटिक जी के कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे। बैच को आपका कोशिश तो ये करेंगे बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन मेंस तक लेवल जो हम मेंस का लेकर इसमें चल रहे हैं ये फिलहाल ये। तो मैंने कहा देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये, कि हम क्या बोल रहा था, हाँ जैसे हमें फील होता है हिमोफीलिया यानी कि हमें फील होता है क्या, खतरा जब जब हमें फील होता है, घर वाले हमारे लिए क्या करते हैं आपको पता, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यार बेटा हमारा खतरे से बाहर निकल जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हिमोफीलिया। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं कहना यह चाह रहा हूं ये हिमोफीलिया, यानी कि जब जब हमें फील होता है, जब जब हमें फील होता है क्या, खतरा यानी कि 17। मैंने कहा जब जब हमें फील होता है खतरा यानी कि ये बन गया 17। आपको पता है कि घर वाले करते हैं हमारे लिए प्रे। मैंने कहा अप्रैल अप्रैल अप्रैल। मैंने कहा आपको पता है कि घर वाले, फिर आपको पता है सबको ये, फिर मैंने कहा आपको घर वाले पता है कि क्या करते हैं, प्रे 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 प्रार्थना करते हैं जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा अप्रैल, ये क्या होगा अप्रैल, यानी कि ये हो जाएगा सीधी सीधी बात करें 17 अप्रैल को हिमोफीलिया दिवस ये लिखा है, विश्व हिमोफीलिया दिवस ये। एक दिन में 2 क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं ये, 2 क्यों, मैं तो मेरे भाई 10 ले लूँ ये, मैं तुम्हें ये क्लास दे रहा हूँ नहीं है, तो यही मेरे लिए एक बड़ी बात है ये। मेरा टारगेट कोई वो नहीं है कि मतलब कि जी बहुत सारा पैसा कमाना है, ये कोई कुछ टारगेट वो है ये, हालांकि पैसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है वो ये, लेकिन फिर भी मतलब कि समस्या दूसरी है मेरे साथ में, ये जॉब चलती है मेरे साथ में ये, तो चलती मतलब कि मैं करता हूँ ये, तो जॉब करना और उसके बाद में आपको यहाँ आकर पढ़ाना। अभी आप सारा खाना खा चुके होंगे लेकिन मेरा खाना नहीं है, 12 बजे पहले खाना नहीं है मेरा वही, तो इस वजह से क्लास हो नहीं पाती। और भी बैचेज हैं, इतने बैच है कि आप देखेंगे शायद तो वहां मेरी ही क्लास देखेगी पूरा गुरुकुल के ऊपर वहां पर ऑनलाइन में। तो फिलहाल देखिएगा महत्वपूर्ण दिवस की बात कर रहे हैं 17 अप्रैल को ये। हमें जब जब फील होता है खतरा, मैंने कहा हो गया 17,
जब जब हमें फील होता है खतरा, मैंने कहा ये हो गया 17। और आपको पता है कि घर वाले क्या करते हैं बाबा, प्रे 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 यानी कि अप्रैल। ये तो मैंने कहा ये हुआ 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस। पूछना बनता है कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को कल हमने एक याद किया था एक दिवस, ये बताइएगा जरा। ये मैंने कहा विश्व हीमोफीलिया दिवस तो हो गया, 13 अप्रैल को कौन सा था जी जरा बताएंगे एक बार। ये 17 अप्रैल का तो हमने अभी कर दिया यहां पर याद। ये शायद भूल गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये, क्योंकि था तो इजी भले ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बिल्कुल ठीक है जी, ये परफेक्टली सही है। कौन सा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को ये लिखा है। 22 अप्रैल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्व पृथ्वी दिवस। ये अभी हमने याद कौन सा किया? 17 अप्रैल वाला, ये 17 अप्रैल वाला। ये हाँ, कौन सा याद किया? 17 अप्रैल वाला। ये उसको हमने लिंक कैसे किया कि जब जब हमें फील हुआ खतरा, यानी कि ये बन गया 17, और घर वालों ने की अप्रैल, यानी कि मैंने कहा बन गया अप्रैल। ये यहां पर इसको याद करने के तरीके जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं। ये मैंने इसमें लगभग 3-4 लिंक बनाए हैं। पहले मैं एक बार आपसे लिंक, यहां इसमें मत देखना, ये इसमें आपके समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जनरली मैं राजस्थानी लैंग्वेज में जब बनाता हूं तो वैसे बना लेता हूं। ये तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि आपके क्या हिंट निकल रही है इसमें से। ये 22 अप्रैल में से ये वर्ल्ड पृथ्वी यानी वर्ल्ड अर्थ डे की बात की जा रही है जी, एक तरह से ये पृथ्वी दिवस की एक तरह से। ये 22 अप्रैल में से ये, हाँ 22 मार्च को जल दिवस था, परफेक्टली सही है। अरे वाह भाई, खतरनाक काम कर दिया जी आपने ये। हाँ अर्थ में जल, अर्थ में जल डालकर प्रे करते हैं, ये परफेक्टली सही है जी। चलो यही कनेक्शन करेंगे हम, तीनों कनेक्शन को हटा देते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर कनेक्शन बैठेगा, ये पॉइंट को समझिएगा। पहले 3 को करते हैं फिर कनेक्शन करते हैं, बहुत ही दासु कनेक्शन होगा। नंबर 1 बताइएगा, ये नेशनल साइंस डे। मैंने कहा नेशनल साइंस डे कौन सी डेट पर था, ये बता दीजिए जरा। नेशनल साइंस डे, मैंने कहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये विज्ञान भी आज तक पता नहीं लगा पाई है क्या कि वो कौन सा क्या 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 मामला था 28 फरवरी वाला। या आतिशबाजी से भी कर सकते हो ये, कि आतिशबाजी करते हैं तो वो किधर से फिर इधर जाती है, कभी इधर, हर कोई अपनी साइंस लगाता है, यानी कि 28 फरवरी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, ये कौन से डे पर था, इसका भी बताइएगा। ये हाँ मयूर, आपका परफेक्ट है जी कनेक्शन, ये भी कनेक्शन दमदार है, मतलब दोनों ही कनेक्शन बहुत शानदार थे। ये देखिएगा इंटरनेशनल नर्सेज डे, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये 13 मई था कि 12 मई था ये? हाँ 12 मई, बिल्कुल सही है भाई। माँ के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा भाई? एक औरत के लिए जब वो माँ बनती है, यानी कि बड़ा यानी 12, यानी कि 12 मई है। और मैंने कहा उसके पास में खड़ी रहती है कौन हमेशा? वो नर्स रहती है। तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, और ये बेसिकली किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये लिखा विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये बताइएगा जरा। ये हीमोफीलिया, आगे मलेरिया वाला भी आएगा, टीबी वाला भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्टली याद करते तो बार बार भूल जाता आदमी है, लेकिन ऐसे याद करते तो चीजें थोड़ी सी लंबे समय तक याद रहती है हमें। ये विश्व हीमोफीलिया दिवस ये क्या था? 17 अप्रैल, परफेक्टली सही है। यानी हमें जब जब फील होता है क्या खतरा, यानी कि बन गया 17। ये आपको पता है घर वाले करते हैं प्रे, यानी कि अप्रैल, ये बन गया 17 अप्रैल को। ये लिखा क्या है? वर्ल्ड अर्थ डे। इसके 2 कनेक्शन आए सुंदर सुंदर। ये कि सबसे पहला कनेक्शन कौन सा था कि 22 मार्च को हम मनाते हैं कौन सा? जल दिवस, यानी वाटर डे। और मैंने कहा जल डाल दिया किसमें? पृथ्वी के अंदर। ये तो पृथ्वी में डाला, और किसने डाला? बोले यहीं से निकाल दो इसको। ये भाई अगला महीना ही आएगा एक तरह से अब। ये तो मैंने कहा ये बन गया 22 अप्रैल। ये दूसरा एक ये जो मयूर ने कनेक्शन बनाया था, ये कैसे बनाया था? वो जरा ये बनाया था कि 2-2 हाथ, क्या था वो कनेक्शन? ये कि पूरी दुनिया में दोनों हाथ जोड़कर प्रे करते हैं। ये 2-2 हाथ जोड़कर प्रे करते हैं लोग धरती पर। हाँ ये भी सही है जी। ये पूरी दुनिया में जो है ना लोग क्या करते हैं एक तरह से, ये 2-2 हाथ जोड़कर, ये कितने? 2-2 हाथ जोड़कर, ये 2-2 हाथ जोड़कर ऐसे क्या करते हैं आपको पता है? प्रे किया करते हैं धरती पर। ये भी कनेक्शन सुंदर था, यानी 22 अप्रैल को। ये इसका सेकंड पार्ट मिलेंगे हम कल। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये हम
कल करेंगे, और थर्ड क्लास भी इसी में कल ही स्टार्ट कर देंगे, मतलब पार्ट नहीं बनाएंगे उसका ये। तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर ये, और कल दिन में करेंगे हम ब्रांड एम्बेसडर जो है हमारे, उसको फिनिश करेंगे। उसको फिनिश करके फिर सबसे पहले स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाला जो है ना करंट अफेयर्स का स्पीडी का, वो सबसे पहले उठा लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली वहां से क्वेश्चन उठ जाता है एक तरह से ये। तो और बड़ा भी है, तो वो एग्जाम से पहले पहले अगर वो 3-4 बड़े बड़े टॉपिक कवर कर लेते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, लास्ट में पूरी क्लास रिवीजन का ये सही आइडिया, ये एक्चुअल में किया भी था मैंने। किस में किया था ये जनरली उसमें क्या करता था मैं, वोकैब में, ये जो आप कह रहे हैं ये चीज आज भी करने वाला था ये, मतलब जो आप जो कह रहे हैं ये, लेकिन शायद मैं मिस कर गया इस चीज को। ये कल से जो है ना ये, हाँ नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज सही है जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरे माइंड में थी, ये पिछली वाली क्लास में भी थी, उससे पहले वाली क्लास में माइंड में थी कि वो करना है करना है करना है ये, लेकिन वो स्किप हो रही थी ये। हाँ, डांस में करवाए, हाँ डांस में, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो चेंजेस मुझे यहां पर भी करना था कि सारे एक साथ लाकर, उससे फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका आएगा एक तरह से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, बुक वाले में भी हाँ करवाया था हमने ये, इसमें भी करेंगे, इसमें जितने हो गए ना ये, कल आते पहले क्लास वही डाल देंगे ये। हाँ, तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका ये। हाँ, तो हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर ये, बाकी का दिन में करेंगे ब्रांड एम्बेसडर को कल कंप्लीट करके, उसके बाद उसमें अवार्ड्स वगैरह और जो स्पोर्ट्स वाला जो मैटर है उसको फिनिश करते हैं पहले एक बार इस वीडियो के थ्रू ये। ठीक है, तो कल मिलेंगे इस टॉपिक के थ्रू हम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।